नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। फिर शुरू होगा सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार और समाज सुधार अभियान। तारीख का कार्यक्रम का हुआ ऐलान। बिहार में बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम नीतीश कुमार की हाई लेवल मीटिंग, कई प्रधान सचिव भी शामिल। हिजाब को लेकर कर्नाटक में जारी विवाद की आग अब बिहार की सियासत तक पहुंची। और चोरों ने बिहार से चुरा ली 150 साल पुरानी धूप घड़ी। अब खबरें विस्तार से। कोरोना गाइडलाइन को शिथिल किए जाने के बाद एक बार फिर से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। अन्य मार्ग से 14 फरवरी को दूसरे सोमवार से फिर से इसे शुरू किया जाएगा। तीसरे सोमवार यानी 21 फरवरी को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के दरबार में कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं 22 फरवरी से मुख्यमंत्री के समाज सुधार अभियान भी शुरू कर दिए जाएंगे। जनता दरबार में पूर्व की तरह दोनों टीका प्राप्त लोगों को ही इसमें शामिल होने की अनुमति है। तो वहीं पूर्व के कार्यक्रम के तहत दूसरे और तीसरे सोमवार को निर्धारित विभागों की सुनवाई की जाएगी। आगामी 22 फरवरी से मुख्यमंत्री का समाज सुधार अभियान शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री के इस अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत भागलपुर से होगी, जहां वह भागलपुर और बांका जिले के जीविका दीदी से मुख्यमंत्री सीधा संवाद करेंगे। बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद नाराज है। इसकी झलक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बुलाई गई समीक्षा बैठक के शुरुआती आधे घंटे में ही देखने को मिल गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए हाई लेवल मीटिंग किए हैं। मुख्यमंत्री आवास स्थित लोक संवाद में नीतीश कुमार के साथ राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, डीजीपी ए के सिंघल समेत तमाम आलाधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम, एसपी भी जुड़े रहे। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया है। यूपी में भाजपा की करारी हार होगी, इनका सफाया हो जाएगा। इस बात के साफ संकेत है। जाटों पर जो इन्होंने ज्यादती की है उस बात को यह लोग भूले नहीं है। 70 साल बाद फिर ये नए अंग्रेज भाजपा के रूप में आ गया है। इतना हो ही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने यूपी के वोटरों से भी अपील की है कि वे भाजपा को हराए। तो वहीं हिजाब मामले पर लालू ने कहा कि यह देश सिविल वार की तरफ बढ़ रहा है। खास करके जाट प्रदेश है और वहाँ पिछड़े वर्गों के लोग पूरी तरह से भाजपा को पराजित करें। कल से चुनाव का शुभारंभ हो रहा है। ये हिजाब को लेकर के इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। कर्नाटक में एक लड़की जो है उसको चारों तरफ से घेर लिया गया। आपको लगता है कि ये सब कुछ चुनाव से चुनाव की बात नहीं है, इसमें ये बात समझिए। देश सिविल वार मोदी जी की सरकार में सिविल वार और सिविल वार होगा तो इसकी जिम्मेवारी इनकी होगी। कोई चुनाव लेकर के नहीं, वो तो गंदा बात रोज बोल ही रहा लोग। मुजफ्फरनगर तफराना राम करता रहता। तो क्या सिविल वॉर की तरफ ये पूरा? हाँ, ये सब बताता है संकेत। देश में इतनी गरीबी है, महंगी है, सरकारी है, परेशानी है, उसकी एक दिन भी चर्चा नहीं हो रही है। चाहे पीएम का भाषण हो या किसी का हो, सिर्फ और अयोध्या और वाराणसी, मथुरा काशी यही समय जो लगे हुए हैं, इनको चस्का लग गया है कि इसे करने से हिंदू वोट मिलेगा। हिंदू लोग भी कोई वोट नहीं देने जा रहा। बीजेपी तो ये कह रही है कि यूपी में इस बार 300 पार होगा तो और जगह भी तो बोल रहे थे जाकर कलकत्ता में। यही अमित शाह बोले थे ना, पार कर रहे थे। अभी चले गए अपने। सर, बिहार में भी लगता है कि एनडीए में सब कुछ कंफर्टेबल है, जाएंगे चुनाव। बिहार एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। थर्ड फ्रंट बनाने की कोई कोशिश चल रही है? अरे अभी तो चुनाव है तो थर्ड फ्रंट बनाने का होगा। लालू जी बिहार में भी लगता है कि जाएंगे चुनाव प्रचार करने आप फिजिकली? एक दो दिन तबियत ठीक नहीं ना, हम जाएंगे तो झंझट हो जाएगा। एक भी दिन नहीं जाएंगे। ये चीज देखा जा रहा है, से बोल रहे हैं। बिहार में एक चीज देखा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या लगता है आपको, क्या वजह हो सकती है और क्या कोई नई परिवर्तन होने वाली है? अभी तो आया हूँ दिल्ली से, पूरा अध्ययन मैं नहीं किया हूँ, लेकिन ये तो नीतीश कुमार जहाँ जहाँ गए हैं तो उनका तो लक्षण ही रहा सत्ता के लिए सब जगह नीतीश लौटते रहे हैं। तो छेदी पासवान ने जो बयान दिया, दाऊद वाला बात बोला, वो बात नहीं बोलना चाहिए। एक तरफ जहां सरकार रोजगार देने की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के द्वारा किए गए वादों को ये वीडियो और छात्र की परेशानी से समझा जा सकता है। पिछले 3 सालों से
बेल्ट्रॉन अभ्यर्थी परेशान हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। एग्जाम लेने से लेकर रिजल्ट प्रकाशित करने तक और ज्वाइनिंग तक इन्हें हर बार सड़क पर उतरना पड़ता है। फिर भी सरकार के अधिकारी पर कान पर जू तक नहीं रेंगती है। आपको बता दें कि बेल्ट्रॉन की परीक्षा लिए हुए 3 साल हो गए हैं, रिजल्ट भी प्रकाशित हो चुका है, लेकिन लगभग 7,000 रिजल्ट देने के बाद अभी तक मात्र 2,000 से लेकर 2,500 तक का ही ज्वाइनिंग करवाया गया है। बाकी के छात्र पिछले कई दिनों से सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के अधिकारी पर जू तक नहीं रेंग रही। सर, चूंकि हम लोग बेल्ट्रॉन अभ्यर्थी हैं सर, 2019 में बेल्ट्रॉन के माध्यम से 10,000 सीट के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए बहाली निकाली गई थी, जिसमें से पूरे बिहार के युवा 3 लाख युवा फॉर्म को भरता है। उसके बाद फॉर्म भरवा कर बेल्ट्रॉन सो जाती है। उसके लिए भी आंदोलन करवाना पड़ता है एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। जब आंदोलन करते हैं तो एग्जाम लेती है, उसके बाद एग्जाम लेने के बाद फिर सो जाती है। उसके बाद रिजल्ट प्रकाशित करवाने के लिए मुझे आंदोलन पे उतरना पड़ता है, तब जाकर रिजल्ट प्रकाशित होता है। उसके बाद रिजल्ट प्रकाशित करने के बाद बेल्ट्रॉन सो जाती है और उसके बाद अभी तक सोई हुई है। हम लोग का नियोजन नहीं करवाई जा रही है सरकारी कार्यालयों में। और बिहार में एक खेला चल रहा है सर कि प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति करवाई जा रही है और बेल्ट्रॉन के माध्यम से जितना भी पास आउट कैंडिडेट है उन लोग को बैठाकर हम लोग 2019-20 में पास किए हैं। हिजाब को लेकर के कर्नाटक में जारी विवाद की आग अब बिहार में पहुंच गई है। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम ने हिजाब को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट कर हिजाब का समर्थन किया है। उन्होंने लिखा है कि अगर जबरदस्ती थोपोगे तो विरोध करूंगा और अगर जबरदस्ती नोचोगे तो इसके साथ रहूंगा। आपको बता दें कि हिजाब को लेकर विवाद के चलते कर्नाटक में शुरू हुआ प्रदर्शन पूरे राज्य में फैल गया है। तो ये हिजाब मामले को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी मीडिया के सामने अपना बयान साझा किए। हिजाब पहन रही हैं, उन्हें भी बहका रहे हैं। तो आने वाले दिन में मैं इतना ही कह रहा हूं कि भारत के सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जो कल्पना कभी 1920 से लेकर के 46-47 में जो घटनाएं घटी, वो गजवाए हिंद की कल्पना करके भारत को इस्लामिक स्टेट और उन बच्चों के साथ इमोशनल उन बच्चों को साथ किया जा रहा है। तुम ये करो, कल वो करो। ये बच्चे भी उनके पीछे जा रहे हैं। मैं बच्चों से भी गुजारिश करूंगा कि इनके चक्कर में नहीं आओ। याद करो उन देशों को जहां पर जिस ढंग से दबाव डाला जा रहा है इस्लामिक स्टेट के लिए, वही माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये सीरिया नहीं है, ये भारत है। इसे पाकिस्तान सीरिया नहीं। बिहार में बिजली उपभोक्ता के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कह चुके हैं कि हर हाल में इस अभियान को समय से पूरा करना है, लेकिन स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के आम उपभोक्ता अभी भी दुविधा की स्थिति में है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर से कटने वाली राशि और बाकी चीज़ों को लेकर उपभोक्ता परेशान है। उनके पास शिकायत की लंबी फेरहिस्त, शिकायतों की भरमार होने के बावजूद बिजली कंपनी के तरफ से दिया गया शिकायत वाला टोल फ्री नंबर भी काम नहीं करता। ऐसे में एक तरफ जहां उपभोक्ता यह आरोप लगा रहे हैं कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर की वजह से उनका बिजली बिल बढ़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली कंपनी लगातार मुनाफे में जा रही। छोटी पहाड़ी जहरीली शराब कांड के बाद नालंदा पुलिस का अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में सदर डीएसपी डॉक्टर शिवली नोमानी के नेतृत्व में छोटी पहाड़ी के ऊपर ड्रोन कैमरे के माध्यम से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। नालंदा एसपी के निर्देश के बाद अवैध शराब के खिलाफ यह अभियान चलाया गया है। ड्रोन कैमरे की मदद से शराब के कारोबारियों को चिन्हित करने का काम शुरू किया गया है। ड्रोन कैमरे की आवाज़ सुनकर इस इलाके के शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया, लेकिन शराब की बरामदगी नहीं हुई। कारोबारियों में भय का भी माहौल कायम जरूर हो गया। मकान स्थानों पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ड्रोन के माध्यम से हम लोग जो शराब की बरामदगी, उसकी खोजबीन और जो शराब के कारोबारी है उस पर निगरानी नज़र रखने हेतु हम लोग ड्रोन के माध्यम से हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। ये लगातार इस क्षेत्र में एवं अन्य क्षेत्रों में लगातार हम लोग शराब के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में हम लोग छापामारी, बरामदगी, गिरफ्तारी की कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में ड्रोन के सहायता से भी हम लोग शराब की बरामदगी।
रोहतास के डेहरी स्थित एनीकट इलाके से चोरों ने ऐतिहासिक धूप घड़ी का धातु का ब्लेड बीती रात चुरा लिया है। सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए लोग पहुंचे तो देखा कि धूप घड़ी चोरी हो गई है, जिससे वे लोग काफी आक्रोशित हो गए हैं। दरअसल ब्रिटिश काल में 1871 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था। तब से यह संरक्षित था। दूर दूर के लोग इस ऐतिहासिक धूप घड़ी को देखने आते थे, लेकिन रख रखाव एवं सुरक्षा का इंतजाम नहीं होने के कारण चोरों ने धूप घड़ी पर हाथ साफ कर दिया। प्राचीन घड़ी धूप घड़ी था, जो अंग्रेजों के ज़माने का ये 150 साल पुराना ये घड़ी था। और आज हम मॉर्निंग वॉक में आए तो मालूम चला यहाँ पे कि ये चोरी हो चुका है। अब ये प्रशासन के नाकों के नीचे में इतना नज़दीक में एसपी ऑफिस, ITI, ये SDO साहब का, सिविल SDO साहब का रेसिडेंस, DIG का रेसिडेंस, इसके बीच से चोरी हो जाना। और विगत पहले भी यहाँ से बहुत अधिक से अधिक चोरी हुआ है। जितने भी सीज किया हुआ गाड़ी था वन विभाग द्वारा, उसका चक्के सब चोरी कर लिए, पार्ट्स चोरी कर लिए, उस पर भी प्रशासन नहीं जगा। और आज ये प्राचीन घड़ी जो ये चोरी की है, जो भी चोरी किया है, अब इस पे भी प्रशासन नहीं जगेगा और इसका रिकवरी नहीं करेगा तो इससे दुर्भाग्य बात नहीं है डेहरी के लिए। डेहरी एक सारे डेहरी के जितने चौक चौराहे थे ये तो खराब, ये 10 साल 20 साल पहले जैसे था वैसे ही आज भी है। एक प्राचीन घड़ी का भी सौंदर्यीकरण नहीं हुआ यहाँ डेहरी में। और यहाँ पे सिर्फ नेता अपने ये झंडा लेके वो वोट मांग सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी सामाजिक कार्य करने के नाम पे बस सिर्फ वो फोटो खिंचवाएंगे और उसके प्रति कोई रुझान नहीं करेंगे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। ये प्राचीन घड़ी का सौंदर्यीकरण होना चाहिए था, स्टील का इसका बैरिकेड ये होना चाहिए था और इसमें गेट लगना चाहिए था, ताला बंद होना चाहिए था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। नगर परिषद भी इस पर जिम्मेवार है और प्रशासन भी जिम्मेवार है। हम यही कहेंगे कि ऐसे ऐसे चीज़ के लिए आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से जागरूक करें लोगों को और प्रशासन को। औरंगाबाद जिले के नगर थाना क्षेत्र के अलीनगर मोहल्ले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक कबाड़ खाने में विस्फोट होने की वजह से 2 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक से तेज धमाके की आवाज़ सुनाई दी। जब हम लोग वहां पहुंचे तो देखा कि 2 व्यक्ति की मौत हो चुकी थी, जबकि कई लोग घायल हैं। दुकान पर हम अपने थोड़ा कबाड़ा से थोड़ा 100 फीट की दूरी पर मेरा गुमटी है चाय का, समझे ना। तो वहाँ थे तो हम आवाज़ हमको मिला, बहुत कड़ा आवाज़ मिला तो हम लोग दौड़े, दुकान छोड़ के देखा कि वहाँ पर 3 जन जो है से घुलटा रहा है। बस इतना ही देखा, हम देखा कि मेरा लड़का है तो लड़का को और वहाँ पर 2-3 लड़का मिल के टेम्पू से हॉस्पिटल लेकर चले गए। बस नहीं जानते। आपको क्या लग रहा है, कैसे मौत हुआ? अब आवाज़ हुआ, देखा कि 3 जन जो है वहाँ पर छटपटा रहे हैं ना। तो हम पहले अपने लड़का को लिया टेम्पो पर और 2 लड़का ना सामने का दुकानदार लेके हम लोग जो है साथ में चले। क्या नाम था लड़का का? को मोहम्मद तबीर शेख। आपको क्या नाम हुआ? मोहम्मद शहजाद। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता। ओरिएंटल एक्सप्रेस मसाले, शुद्ध और पौष्टिक पोषण बिना केमिकल के, सर्वोत्तम क्वालिटी, किफायती दाम पर अच्छे और पौष्टिक मसाले। ओरिएंटल मसाले। कोरोना गाइडलाइन को शिथिल किए जाने के बाद एक बार फिर से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। अन्य मार्ग से 14 फरवरी को दूसरे सोमवार से फिर से इसे शुरू किया जाएगा। तीसरे सोमवार यानी 21 फरवरी को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के दरबार में कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं 22 फरवरी से मुख्यमंत्री के समाज सुधार अभियान भी शुरू कर दिए जाएंगे। जनता दरबार में पूर्व की तरह दोनों टीका प्राप्त लोगों को ही इसमें शामिल होने की अनुमति है। तो वहीं पूर्व के कार्यक्रम के तहत दूसरे और तीसरे सोमवार को निर्धारित विभागों की सुनवाई की जाएगी। आगामी 22 फरवरी से मुख्यमंत्री का समाज सुधार अभियान शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री के इस अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत भागलपुर से होगी, जहां वह भागलपुर और बांका जिले के जीविका दीदी से मुख्यमंत्री सीधा संवाद करेंगे। बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद नाराज है। इसकी झलक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बुलाई गई समीक्षा बैठक के शुरुआती आधे घंटे में ही देखने को मिल गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए हाई लेवल मीटिंग किए हैं। मुख्यमंत्री आवास स्थित लोक संवाद में नीतीश कुमार के साथ राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, डीजीपी ए के सिंघल समेत तमाम आलाधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम, एसपी भी जुड़े रहे।
उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया है। यूपी में भाजपा की करारी हार होगी, इनका सफाया हो जाएगा। इस बात के साफ संकेत है। जाटों पर जो इन्होंने ज्यादती की है उस बात को यह लोग भूले नहीं है। 70 साल बाद फिर ये नए अंग्रेज भाजपा के रूप में आ गया है। इतना हो ही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने यूपी के वोटरों से भी अपील की है कि वह भाजपा को हराए। तो वहीं हिजाब मामले पर लालू ने कहा कि यह देश सिविल वार की तरफ बढ़ रहा है। खास करके जाट बिरादरी से और वहाँ पिछड़े वर्गों के पूरी तरह से भाजपा को पराजित करें। कल से चुनाव का शुभारंभ हो रहा है। ये हिजाब को लेकर के इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। कर्नाटक में एक लड़की जो है उसको चारों तरफ से घेर लिया गया। आपको लगता है कि ये सब कुछ चुनाव से चुनाव की बात नहीं है, ये बात समझिए देश सिविल वार मोदी जी की सरकार में सिविल वार और सिविल वार होगा तो इसकी जिम्मेवारी इनकी होगी। कोई चुनाव लेकर के नहीं, वो तो गंदा बात रोज हो ही रहा लोग। मुजफ्फरनगर तफराना राम निर्भर करता रहता। तो क्या सिविल वॉर की तरफ ये पूरा? हाँ, ये सब बताता है संकेत। देश में इतनी गरीबी है, महंगी है, सरकारी है, परेशानी है, उसकी एक दिन भी चर्चा नहीं हो रही है। चाहे पीएम का भाषण हो या किसी का हो, सिर्फ और अयोध्या और वाराणसी मथुरा काशी यही समय जो लगे हुए हैं, इनको चस्का लग गया है कि इसे करने से हिंदू वोट मिलेगा। हिंदू लोग भी कोई वोट नहीं देने जा रहा। बीजेपी तो ये कह रही है कि यूपी में इस बार 300 पार होगा तो और जगह भी तो बोल रहे थे जाकर कलकत्ता में। यही अभी सब बोले थे ना, पार कर रहे थे। अभी चले गए अपने। सर बिहार में भी लगता है कि एनडीए में सब कुछ कंफर्टेबल है। जाएंगे चुनाव में। बिहार एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। थर्ड फ्रंट बनाने की कोई कोशिश चल रही है। अरे अभी तो चुनाव है तो थर्ड फ्रंट बनाने का होगा। लालू जी बिहार में भी लगता है कि जाएंगे चुनाव प्रचार करने आप फिजिकली 1-2 दिन? तबीयत ठीक नहीं ना, हम जाएंगे तो झंझट हो जाएगा। एक भी दिन नहीं जाएंगे। ये चीज देखा जा रहा है, बिहार में एक चीज देखा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या लगता है आपको, क्या वजह हो सकती है और क्या कोई नई परिवर्तन होने वाली है? अभी तो आया हूँ दिल्ली से, पूरा अध्ययन मैं नहीं किया हूँ, लेकिन ये तो नीतीश कुमार जहाँ गए हैं तो उनका तो लक्षण ही रहा सत्ता के लिए सब जगह नीतीश लौटते रहे हैं। तो छेदी पासवान ने जो बयान दिया, दाऊद वाला बात बोला, वो बात नहीं बोलना चाहिए। बाकी एक तरफ जहां सरकार रोजगार देने की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के द्वारा किए गए वादों को ये वीडियो और छात्र की परेशानी से समझा जा सकता है। पिछले 3 सालों से बेल्ट्रॉन अभ्यर्थी परेशान हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। एग्जाम लेने से लेकर रिजल्ट प्रकाशित करने तक और ज्वाइनिंग तक इन्हें हर बार सड़क पर उतरना पड़ता है, फिर भी सरकार के अधिकारी पर कान पर जू तक नहीं रेंगती है। आपको बता दें कि बेल्ट्रॉन की परीक्षा लिए हुए 3 साल हो गए हैं, रिजल्ट भी प्रकाशित हो चुका है, लेकिन लगभग 7000 रिजल्ट देने के बाद अभी तक मात्र 2000 से लेकर 2500 तक का ही ज्वाइनिंग करवाया गया है। बाकी के छात्र पिछले कई दिनों से सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के अधिकारी पर जू तक नहीं रेंग रही। सर, चूंकि हम लोग बेल्ट्रॉन अभ्यर्थी हैं सर, 2019 में बेल्ट्रॉन के माध्यम से 10,000 सीट के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए बहाली निकाली गई थी, जिसमें से पूरे बिहार के युवा 3 लाख युवा फॉर्म को भरता है। उसके बाद फॉर्म भरवा कर बेल्ट्रॉन सो जाती है। उसके लिए भी आंदोलन करवाना पड़ता है एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। जब आंदोलन करते हैं तो एग्जाम लेती है, उसके बाद एग्जाम लेने के बाद फिर सो जाती है। उसके बाद रिजल्ट प्रकाशित करवाने के लिए मुझे आंदोलन पे उतरना पड़ता है, तब जाकर रिजल्ट प्रकाशित होता है। उसके बाद रिजल्ट प्रकाशित करने के बाद बेल्ट्रॉन सो जाती है और उसके बाद अभी तक सोई हुई है। हम लोग का नियोजन नहीं करवाई जा रही है सरकारी कार्यालयों में। और बिहार में एक खेला चल रहा है सर कि प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति करवाई जा रही है और बेल्ट्रॉन के माध्यम से जितना भी पास आउट कैंडिडेट है उन लोग को बैठाकर हम लोग 2019-20 में पास किए हैं।
हिजाब को लेकर के कर्नाटक में जारी विवाद की आग अब बिहार में पहुंच गई है। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी ने हिजाब को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट कर हिजाब का समर्थन किया है। उन्होंने लिखा है कि अगर जबरदस्ती थोपोगे तो विरोध करूंगा और अगर जबरदस्ती नोचोगे तो इसके साथ रहूंगा। आपको बता दें कि हिजाब को लेकर विवाद के चलते कर्नाटक में शुरू हुआ प्रदर्शन पूरे राज्य में फैल गया है। तो वहीं हिजाब मामले को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी मीडिया के सामने अपना बयान साझा किए। हिजाब पहन रही हैं, उन्हें भी बहका रहे हैं। तो आने वाले दिन में मैं इतना ही कह रहा हूं कि भारत के सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जो कल्पना कभी 1920 से लेकर के 46-47 में जो घटनाएं घटी, वो गजवाए हिंद की कल्पना करके भारत को इस्लामिक स्टेट और उन बच्चों के साथ इमोशनल उन बच्चों को साथ किया जा रहा है। तुम ये करो, कल वो करो। ये बच्चे भी उनके पीछे जा रहे हैं। मैं बच्चों से भी गुजारिश करूंगा कि इनके चक्कर में नहीं आओ। याद करो उन देशों को जहां पर जिस ढंग से दबाव डाला जा रहा है इस्लामिक स्टेट के लिए, वही माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये सीरिया नहीं है, ये भारत है। इसे पाकिस्तान सीरिया नहीं बना। बिहार में बिजली उपभोक्ता के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कह चुके हैं कि हर हाल में इस अभियान को समय से पूरा करना है। लेकिन स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के आम उपभोक्ता अभी भी दुविधा की स्थिति में है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर से कटने वाली राशि और बाकी चीज़ों को लेकर उपभोक्ता परेशान है। उनके पास शिकायत की लंबी फेरहिस्त शिकायतों की भरमार होने के बावजूद बिजली कंपनी के तरफ से दिया गया शिकायत वाला टोल फ्री नंबर भी काम नहीं करता। ऐसे में एक तरफ जहां उपभोक्ता यह आरोप लगा रहे हैं कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर की वजह से उनका बिजली बिल बढ़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली कंपनी लगातार मुनाफे में जा रही है। छोटी पहाड़ी जहरीली शराब कांड के बाद नालंदा पुलिस का अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में सदर डीएसपी डॉक्टर शिवली नोमानी के नेतृत्व में छोटी पहाड़ी के ऊपर ड्रोन कैमरे के माध्यम से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। नालंदा एसपी के निर्देश के बाद अवैध शराब के खिलाफ यह अभियान चलाया गया है। ड्रोन कैमरे की मदद से शराब के कारोबारियों को चिन्हित करने का काम शुरू किया गया है। ड्रोन कैमरे की आवाज़ सुनकर इस इलाके के शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया, लेकिन शराब की बरामदगी नहीं हुई। कारोबारियों में भय का भी माहौल कायम जरूर हो गया। मकान स्थानों पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ड्रोन के माध्यम से हम लोग जो शराब की बरामदगी, उसकी खोजबीन और जो शराब के कारोबारी है उस पर निगरानी नज़र रखने हेतु हम लोग ड्रोन के माध्यम से हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। ये लगातार इस क्षेत्र में एवं अन्य क्षेत्रों में लगातार हम लोग शराब के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में हम लोग छापामारी, बरामदगी, गिरफ्तारी की कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में ड्रोन के सहायता से भी हम लोग शराब की बरामदगी। रोहतास के डेहरी स्थित एनीकट इलाके से चोरों ने ऐतिहासिक धूप घड़ी का धातु का ब्लेड बीती रात चुरा लिया है। सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए लोग पहुंचे तो देखा कि धूप घड़ी चोरी हो गई, जिससे वे लोग काफ़ी आक्रोशित हो गए हैं। दरअसल ब्रिटिश काल में 1871 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था। तब से यह संरक्षित था। दूर दूर के लोग इस ऐतिहासिक धूप घड़ी को देखने आते थे, लेकिन रख रखाव एवं सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने के कारण चोरों ने धूप घड़ी पर हाथ साफ कर दिया। प्राचीन घड़ी धूप घड़ी था, जो अंग्रेजों के ज़माने का ये 150 साल पुराना ये घड़ी था। और आज हम मॉर्निंग वॉक में आए तो मालूम चला यहाँ पे कि ये चोरी हो चुका है। अब ये प्रशासन के नाकों के नीचे में, इतना नज़दीक में एसपी ऑफिस, ITI, ये SDO साहब का, सिविल SDO साहब का रेसिडेंस, DIG का रेसिडेंस, इसके बीच से चोरी हो जाना। और विगत पहले भी यहाँ से बहुत अधिक से अधिक चोरी हुआ है। जितने भी सीज किया हुआ गाड़ी था वन विभाग द्वारा, उसका चक्के सब चोरी कर लिए, पार्ट्स चोरी कर लिए, उस पर भी प्रशासन नहीं जगा। और आज ये प्राचीन घड़ी जो ये चोरी की है, जो भी चोरी किया है, अब इस पर भी प्रशासन नहीं जगेगा और इसका रिकवरी नहीं करेगा तो इससे दुर्भाग्य बात नहीं है डेहरी के लिए। डेहरी एक सारे डेहरी के जितने चौक चौराहे थे ये तो खराब, ये 10 साल 20 साल पहले जैसे था वैसे ही आज भी है। एक प्राचीन घड़ी का भी सौंदर्यीकरण नहीं हुआ यहाँ डेहरी में। और यहाँ पे सिर्फ नेता अपने ये
झंडा लेके वो वोट मांग सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी सामाजिक कार्य करने के नाम पे बस सिर्फ वो फोटो खिंचवाएंगे और उसके प्रति कोई रुझान नहीं करेंगे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। ये प्राचीन घड़ी का सौंदर्यीकरण होना चाहिए था, स्टील का इसका बैरिकेड ये होना चाहिए था और इसमें गेट लगना चाहिए था, ताला बंद होना चाहिए था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। नगर परिषद भी इस पे जिम्मेवार है और प्रशासन भी जिम्मेवार है। हम यही कहेंगे कि ऐसे ऐसे चीज के लिए आप न्यूज चैनल के माध्यम से जागरूक करें लोगों को और प्रशासन को। औरंगाबाद जिले के नगर थाना क्षेत्र के अलीनगर मोहल्ले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक कबाड़ खाने में विस्फोट होने की वजह से 2 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक से तेज धमाके की आवाज़ सुनाई दी। जब हम लोग वहां पहुंचे तो देखा कि 2 व्यक्ति की मौत हो चुकी थी, जबकि कई लोग घायल हैं। दुकान पर हम अपने थोड़ा कबाड़ा से थोड़ा 100 फीट की दूरी पर मेरा गुमटी है चाय का, समझे ना। तो वहाँ थे तो हम आवाज़ हमको मिला, बहुत कड़ा आवाज़ मिला, तो हम लोग दौड़े दुकान छोड़ के देखा कि वहाँ पर 3 जन जो है से घुलटा रहा है। बस इतना ही देखा कि मेरा लड़का है, तो लड़का को और वहाँ पर 2-3 लड़का मिल के टेम्पू से हॉस्पिटल लेकर चले गए। बस नहीं जानते। आपको क्या लग रहा है, कैसे मौत हुआ? अब आवाज़ हुआ, देखा कि 3 जन जो है मतलब छटपटा रहे हैं ना। तो हम पहले अपने लड़का को लिया टेम्पो पर और 2 लड़का ना सामने का दुकानदार लेके हम लोग जो है साथ में चले। क्या नाम था लड़का का? मोहम्मद तबीर शेख। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद शहजाद।